राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जब भजन साधक का जीवन बन जाता है, उस स्थिति में उस उपासक के हृदय की आनंदमयी वृत्ति को कोई मिटा नहीं सकता। जब तक भजन जीवन नहीं बनता, तब तक अनेक प्रकार के विघ्न उपासक को बार बार परास्त करते रहते हैं। जब लक्ष्य भगवान बन जाते हैं, लक्ष्य भजन बन जाता है, तो धीरे धीरे उस उपासक की बुद्धि में योग्यता आने लगती है। वही भजन जिसका आश्रय लिया है, वही प्रभु जिनका आश्रय लिया है। यद्यपि भजन और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर समझने के कारण अंतराय वर्णन करना पड़ता है। जेई नाम से ही कृष्ण, ये सिद्धांत है। जो नाम है वही श्री कृष्ण है। हम राधा राधा कह रहे हैं अर्थात हम किशोरी जी की सन्निधि में हैं। हम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं अर्थात हम श्री ठाकुर जी की सन्निधि में हैं, ठाकुर जी के साथ हैं। लेकिन हम अंतराय समझते हैं, इसलिए महापुरुष जन अंतराय करके वर्णन करते हैं। भजन और भगवान का जिनका आश्रय लिया है, वही बुद्धि प्रदान करने लगते हैं। बुद्धि क्या प्रदान करने लगते हैं? कैसे हम विघ्नों से बचें। कोई भी त्रुटि, कोई भी विघ्न उस उपासक के जीवन में आता है, तो जिस भजन का आश्रय लिया था वही भजन युक्तियां देने लगता है, वही युक्तियां देता है, वही सिखाता है। अब ऐसे चलो, अब तुम गलत हो गए, इस प्रकार से जो तुम बोलते हो वैसा मत बोलो, ये तुमसे अपराध बन गया, यहां तक भी दिखलाता है। ऐसा नहीं होता भजनानंदी के जीवन में कि उससे कोई अपराध बन जाए और उसको जानकारी ही नहीं है। जैसे सफेद वस्त्र पर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो दिखलाई देता है कि नहीं देता? सफेद वस्त्र दिखलाई नहीं देगा, वो दाग दिखलाई देगा। अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो, और काले कपड़े पर काला धब्बा लग जाए तो नहीं दिखलाई देगा। तो जिसको अपराध करने पर भी, पाप करने पर भी अनुभव नहीं होता कि मैं अपराधी हूं, मेरे द्वारा पाप हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वह काला कपड़े के समान है। और महापुरुष जन जो होते हैं, सच्चे उपासक जो होते हैं, जो निरंतर ईमानदारी से भजन में लगे हुए हैं, थोड़ी सी भी त्रुटि उनको पहाड़ के समान दर्शन में आती है। थोड़ी सी भी त्रुटि उन्हें दिखलाई देती है कि मेरे से त्रुटि हो गई। तो जब त्रुटि हो गई, दिखलाई दे गई, तो जब दिखलाई देगी त्रुटि तो उसका समाधान भी होगा, तो तुरंत समाधान होता है। मान लो कोई वैष्णव अपराध बन गया, अब चित्त की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ना भजन में मन लगेगा, ना किसी क्रिया में मन लगेगा, बस मन खिन्न रहेगा।
तो तुरंत हृदय में जलन आ जाएगी। अच्छा, जलन भी कई प्रकार की होती है। एक भजन से प्राप्त होने वाली जलन, एक भजन से प्राप्त होने वाली खिन्नता, ये एक अलग खिन्नता है। लेकिन एक अपराध जन्य खिन्नता, ये अलग है। तो अपराध जन्य खिन्नता जब होती है तो अंदर बार बार दिखाने लगता है मन, वही प्रभु बार बार आपको दिखाएंगे, वही भजन जिसका आश्रय लिया है वो बार बार दिखाएगा। ये आपसे अपराध हुआ, इसके प्रति आपने हृदय में दोष दर्शन किया, इसके प्रति आपका अपराध बना है, वो बार बार उसकी छवि सामने आने लगेगी अगर कोई ईमानदारी से लगा है तो। और जहां छवि सामने आई, पता लग गया है यहाँ त्रुटि हुई है, इसलिए मेरे आनंद की कमी हुई है, तो तुरंत वह, चाहे ऐसा संभव हो कि जिसके प्रति अपराध बना है उसके समक्ष जाकर के प्रार्थना करे, या अंदर मन से, अंतर मन से प्रार्थना करे प्रभु से, मेरी बार बार क्षमा याचना है उनके चरणों में, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना, बार बार क्षमा करना, तो वो फिर क्लियर हो जाता है वो। उसके बाद फिर स्वतः भजन चलने लगता है। तो जिस भजन का हम आश्रय लेते हैं वही भजन हमें विघ्नों से बचाता है। संसार का आश्रय लिए रहेंगे तो संसार विघ्न स्वरूप है, अशांत स्वरूप है, तो अशांत चित्त होगा, विघ्न ही विघ्न व्यापेंगे। अगर भजन परायण होंगे तो लग सकता है जीवन में बाधा आई, लेकिन उसी भजन के द्वारा सारी बाधाओं का शमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस भजनानंदी उपासक के साथ भजन का बल है। भजन का बल अर्थात प्रभु का बल है उसके साथ, और जिसके पक्ष में प्रभु हो उसका कोई बाल बांका कर सकता है भला? नहीं। इसलिए जो भजन करता है वो सदा सुखी रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैंने पूरे संसार में देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। जहां जहां मेरी दृष्टि गई तो कोई तन से दुखी मिला, कोई मन से दुखी मिला, कोई धन से दुखी मिला। जहां जहां मेरी दृष्टि गई वहां सब दुखी दिखे मुझे। बोले कोई तो सुखी दिखा होगा? बोले हाँ दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में आ गए हैं, जिन्होंने भगवान के साथ संबंध स्वीकार कर लिया है कि मेरे सर्वस्व प्रभु हैं, उनका जीवन आनंद में व्यतीत होता है। आनंद में व्यतीत होता है सो होता ही है, मरने के बाद भी आनंद सिंधु में वे किलोल करते हैं। कितना देखो लाभ का विषय है। जीते जी भी सुख प्राप्त होगा और मरने के बाद तो होगा ही। और विषयों की सुख की लालसा से युक्त होकर हम जीवन में जी रहे हैं तो न यहाँ सुख प्राप्त हो रहा और मरने के बाद भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने सुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। जो आत्यांतिक सुख है उसके लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। विदेश जाने के लिए आपके पास वहां की करेंसी ना हो तो आप वहां पर सरवाइव कर पाएंगे? वहां रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वहां रहने के लिए आपके पास वहां की करेंसी होनी चाहिए। हम चाहते भी हैं कि मरने के बाद हमें सुख प्राप्त हो, जीते जी हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन जिससे सुख प्राप्त होता है वो धन हमारे पास नहीं है, तो क्या सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। संतों की शरण में जाने पर ये बात पता लगती है। धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा की बात इसलिए क्योंकि भगवत कृपा जब तक ना हो तब तक ये बात समझ में ही नहीं आती है। पहली बात तो महापुरुषों की शरण में ही आना अत्यंत कठिन है, और फिर महापुरुषों की शरण में आ जाए तो महापुरुषों के अनुसार चलना कठिन है। महापुरुषों के अनुसार चलना तो कठिन ही है, महापुरुषों के वचनों को मानना ही अत्यंत कठिन है। अगर कोई महापुरुषों के अनुसार चल जाए, महापुरुषों के वचनों को स्वीकार कर ले बिना अपनी मन बुद्धि को लगाए, तो उसको अनुभव आने लगेगा जो महापुरुषों को अनुभव आया। तो ये कठिन बात है। तो भगवत कृपा से ही ये बात पूरी होती है। तो भगवान कृपा करें ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगे। क्या? कि सुख जो है वो भजन में ही है, सुख जो है वो प्रभु में ही है। तब अखंड भजन की स्मृति
अखंड भजन की स्फूर्ति होगी हृदय में, अखंड भजन करने की लालसा होगी हृदय में। अब अखंड भजन करने की लालसा हुई और थोड़ा मोड़ा भजन होता है, उसमें भी हम राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं, तो वह भजन भी प्रभावी नहीं होता। यद्यपि ये राग द्वेष की वृत्तियां भजन से ही जाती हैं, लेकिन भजन करते करते अगर हमने किसी से राग द्वेष किया तो भजन की धीरे धीरे वृत्ति कम होती चली जाती है। अब हम मन के साथ लड़कर या तो उस भजन की वृत्ति को संभाले रखें महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर, अन्यथा फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। अखंड भजन करने के लिए राग द्वेष शून्य होना अत्यंत आवश्यक है, और राग द्वेष शून्य होने के लिए सर्वत्र भगवान का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। राग द्वेष की सत्ता तभी होती है जब हम भगवान से विलग कुछ और देखते हैं। भगवान को देखकर फिर हम राग करें तो वो भजन हो जाएगा। भगवान को देख करके अगर हमने राग किया, राग समझते हैं किसी से अपनापन, अगर हमने किसी से अपनापन किया भगवान को समझकर ये भगवान है, तो आप देखिए ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र आया है। अपने माता पिता में भगवत भाव किया, अपने पुत्र में भगवत भाव किया, अपनी पत्नी में भगवत भाव किया, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। ऐसे चरित्र भक्तमाल आदि ग्रंथों में आते हैं। और भगवान को समझ के द्वेष किया जाए तो भी बात बन जाएगी। आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात है, द्वेष किया जाए तब भी बात बन जाएगी। आप थोड़ा विचार करिए, कंस ने क्या किया? जब रामचरितमानस की और भागवत की आरती होती है तो किसकी आरती साथ में होती है? आप देखो, किसी ग्रंथ की आप अब देखो, अब जैसे चैतन्य चरितामृत है, इसकी आप आरती करोगे तो जगाई मधाई की आरती होगी कि नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? भागवत जी की आरती करोगे तो उसमें कंस की भी आरती होगी और शिशुपाल की भी आरती होगी, सबकी आरती होगी। भगवान से द्वेष कर लिया तो भी वे मंगलकारी हो गए, उनका मंगल ही हुआ। हाँ, तो फिर हम द्वेष ही करें फिर भगवान से? भगवान के प्रेममय स्वरूप का परिचय द्वेषी को प्राप्त नहीं होता। हाँ, भगवान से उसने द्वेष किया है तो मंगल तो हो जाएगा उसका। कभी ऐसा नहीं होता कि उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़े। हाँ, भगवान के भक्तों के साथ द्वेष किया तो नरक जाना पड़ेगा। भगवान से द्वेष किया तो अब लोग कहेंगे इसी बात में, देखो अपने को बचा के चल रहे हैं, भक्तों से द्वेष किया तो नहीं। सिद्धांत जो है सो है, भक्तों से द्वेष किया तो ये सिद्धांत प्राप्त होता है कि अगर वैकुंठाधिपति के निकट भी है तो भी उसे गिरना पड़ेगा। जय विजय सनक सनंदन सनातन संत कुमार के प्रति अपराध बन गया तो वैकुंठ से गिरना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्त, शिशुपाल और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, ये बनना पड़ा। 3 जन्म तक राक्षस योनि प्राप्त हुई। भक्तों के अपराध से तो दुष्परिणाम हो सकता है, लेकिन आप देखिए पूतना आई श्री भगवान को मारने के लिए, लेकिन गति क्या प्राप्त हुई? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी साध्वी लेभे गतिर्धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। आहा, ऐसी दयालुता ना कभी सुनी गई ना देखी गई। कैसी दयालुता? बोले अहो बकीयम, ये बकासुर की बहन बकी, पूतना का नाम बकी था, ये बकासुर की बहन बकी ये श्री हरि को मारने के लिए आई। और क्या करके आई? बोले स्तन कालकूटम, अपने वक्षस्थल पर कालकूट विष, ऐसा विष कि अगर उस कालकूट विष की दुर्गंध भी आ जाए, नासिका छिद्र से अंदर चली जाए, तब भी मृत्यु हो जाए, ऐसा भयंकर विष लगा करके वह आई। और हृदय में लालसा क्या है? मारूंगी, श्री कृष्ण को मारूंगी। आई और उसने स्तनपान कराया
किस उद्देश्य से? इसे मारूंगी। लेकिन भगवान को स्तनपान कराने का लाभ क्या प्राप्त हुआ? धात्र्युच्युताम ततोन्यम, धात्री की गति प्रदान करी भगवान ने उसे। एक धात्री को जो गति प्राप्त होती है वे गति पूतना को प्राप्त हुई। इनसे द्वेष करने पर नुकसान नहीं है, हाँ, लेकिन जो रसास्वादन गोपियों ने किया श्री कृष्ण का, वो रसास्वादन पूतना ने नहीं किया। इसलिए अंतर आए है। भगवान से अपनापन करें तो भगवान के प्रेममय स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा, भगवान से द्वेष करें तो भगवान के भयंकर स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा। हैं भगवान ही मंगल कारक ही हैं, वे मंगल ही करेंगे। शिशुपाल को भगवान ने 100 गालियां देने पर जैसे ही चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग किया तो उसकी वह दिव्य ज्योति, वह आत्मस्वरूप प्रभु में जाकर के विलीन हो गया। देखिए, ऐसा ही जिन जिन का उद्धार श्री ठाकुर जी ने। इसलिए ये नहीं कहा जाता कि भगवान ने अमुक को मारा, नहीं, भगवान मारते नहीं, भगवान तारते हैं। यही आप देखेंगे भागवत में जैसे वर्णन है, तो हर अध्याय का जो ऊपर दिया गया है कि इस अध्याय में क्या है, उसमें यही लिखा रहता है, अमुक का उद्धार, अमुक का उद्धार, अमुक का उद्धार। उद्धार करते हैं प्रभु। तो भगवान से आप चाहे राग से जुड़ें चाहे द्वेष से जुड़ें, वे आपका मंगल ही करेंगे, मंगल ही करेंगे। जब आपका भगवत भाव हो जाता है, जब आप भगवान देखने लगते हैं, तो आपकी स्थिति जो है वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाती है। और जब राग द्वेष से ऊपर उठ जाती है तो निरंतर भजन चलने लगता है। ये राग द्वेष की वृत्ति ही भजन में बाधक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जिस स्थान में या जिस समय में भगवान ना हो। कितने आनंद की बात है। आप विचार करिए, जिस समय हम हैं उस समय प्रभु हमारे साथ हैं, जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान पर प्रभु हमारे साथ हैं। ऐसा अगर विचार होने लग जाए हरि गुरु की कृपा से, तो अखंड भजन जागरण हो जाए, अखंड भजन प्रारंभ हो जाए। जो वस्तु देखी, जो पदार्थ देखा, जो परिस्थिति देखी, जो कुछ भी देखा, वो देख रहा है श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है।